हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका स्काईलाइट के इस प्लेटफॉर्म में। और मैं हूं रवि उपाध्याय, आपका सिविक्स का टीचर। मैं क्लास 10 की सिविक्स पढ़ा रहा हूं। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, जहाँ तक पढ़ा दिया, ठीक है। ये सब बता दिया था, एलाइंस बता दिया था, कोलिशन बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया मैंने ज़्यादा ये बताया था कि जो पावर शेयरिंग है, पावर जो शेयर करते हैं, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट जो पावर शेयर हो जाती है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये कोई सर्कल, ठीक है, ये सेंटर, ठीक, ये सेंटर है। तो अगर पावर, ठीक है, इस सेंटर से शेयर हो रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई पावर सेंटर से मतलब कि दूसरे लेवल पे शेयर हो रही है, पावर शेयर हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और अगर हम देखें, अगर मान लीजिए सेंटर है और इसी पे अगर पावर, इसी पे सब चीज पूरी पावर एक ही जगह एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे आ रही है, तो उसको हम सेंट्रलाइज पावर बोलते हैं। जैसे यूनिटरी सिस्टम होता है ना, तो उसको सेंट्रलाइज पावर बोलते हैं। और पावर अगर सेंटर से दूसरे ग्रुप में शेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। अब जैसे पावर यहाँ पे शेयर हो रही है, ठीक है, यहाँ पावर शेयर हो रही है, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन से पावर शेयर हुई सेंटर से स्टेट में। अब स्टेट से भी कहाँ शेयर हो जाती है, लोकल गवर्नमेंट में, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ठीक, अब हम आते हैं, अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत इसलिए हम लोगों को पड़ा है क्योंकि इंडिया में देखो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर हम देखते हैं, ठीक है, डे बाय डे हम देखते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसमें क्या है कि हमको गवर्न करना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। तो अब उसको गवर्न करना है तो कैसे गवर्न करेंगे, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में अगर पावर शेयर कर देते हैं, तब वो क्या होता है, गवर्न अच्छे से गवर्न हो जाता है। फर्स्ट जैसे कि मान लीजिए, अब जैसे मैं भरवारी में रहता हूँ, और मान लीजिए अब दिल्ली में बैठे गवर्नमेंट कैसे जानेगी कि भरवारी में क्या क्या हो रहा है। इस टाइम प्रेजेंट टाइम तो नगर पालिका के अंदर, म्यूनसिपैलिटीज के अंदर में आ गया है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, ग्राम के अंदर था, मतलब कि उसके अंदर में आता है। जहाँ मेरा गांव है वो गांव में आता था, अब वो नगर पालिका में आने लगा। नगर गांव से निकल कर नगर पालिका में कैसे आता है, ये सब हम बताएंगे। तो अब मान लीजिए कि वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। मान लीजिए भरवारी से असमा है, ठीक है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो असमा की प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए पावर को शेयर किया गया है, ठीक है। इसीलिए पावर शेयर किया गया है। तो मान लीजिए लोकल गवर्नमेंट से वो क्या आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पावर शेयर होती जा रही है, और उनको पता चल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रही है हमारी जनता, तो उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो क्या, जैसे कि मैंने बताया कि द फर्स्ट नेशन इज द इंडिया कैन नॉट रन ओनली द थ्रू द ईयर सिस्टम। इंडिया में इतनी पोल्यूशन है, सॉरी पोल्यूशन के पॉपुलेशन है, ठीक है, इतने पॉपुलेशन है, मतलब कि पोल्यूशन इसलिए आ रहा है कि अभी सडन मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है, रिवर पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, ये पढ़ा के आ रहा है, तो इतना इसीलिए बार बार आ रहा है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, आप जान रहे हैं कि ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अब उसको गवर्न भी करना है, ठीक है। अब चाहे देखी जाए तो ठीक है, इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, तो उसको गवर्न भी करना पड़ेगा। गवर्न करने के लिए सभी डिफरेंट पार्टीज में उनको पावर भी शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है इंडिया में, ठीक है, सब लोग के बाद। तो उसी को 2 टियर सिस्टम, उसको नहीं गवर्न किया जा सकता, ठीक है। 2 टियर से मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब कि इसको गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक 3 टियर वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। वो भी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, आप जान लीजिए, मैंने एक बार बताया था, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया है। 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, तब उसमें ये ऐड किया गया था। क्या ऐड किया गया था, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट ऐड किए गए थे। कब, जब 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जाकर लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी। बात तो पहले हुई थी लोकल गवर्नमेंट की, हाँ बात होगी, लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए,
हमारे गांधी जी ने ये बोला था, ठीक है, कि हाँ होना चाहिए, तो लेकिन कुछ रीजन से नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में ऐड किया गया था लोकल गवर्नमेंट, तब जाके लोकल, क्योंकि भारत आजाद कब हुआ था 47, ठीक है, और फिर लोकल गवर्नमेंट कब आई 1992 में। तो मतलब इसके बीच का जो पीरियड था, इसमें क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट जो लोकल कम्युनिटी थी उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो इसीलिए इसको लाया गया। तो स्टेटस इन इंडिया आर हाईली populated and are the initially with the diverse, there is the need for the power sharing within the state, ठीक है। स्टेट से भी अगर हम पावर शेयर कर देते हैं, क्योंकि बहुत जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, पावर शेयर करेंगे तभी उसको गवर्न कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज द रोटेशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन, rational for the decentralization of the power, thus the result of the third tier of the government called the local government। जैसे मैंने बताया कि उसको थर्ड टियर सिस्टम कहा गया। थर्ड टियर सिस्टम मतलब जो तीसरी बनी गवर्निंग बॉडी, उसको लोकल गवर्नमेंट भी कहा गया। अब इसको क्या, जैसे मैंने बता दिया था कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, कि मतलब कि सेंटर से अगर पावर बढ़ती है, ठीक है, अगर पावर सेंटर से दूसरे डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप में अगर पावर बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर पावर एक ही पॉइंट पे आकर के एक ही जगह पे पावर आती है, मतलब कई पावर मिलकर के केवल एक बनाती है, जैसे यूनिटरी सिस्टम में होता है, तो उसको हम सेंट्रलाइज नेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हेन द पावर इज टेकिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन लोकल गवर्नमेंट इन द सेंटर कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर कुछ लेकर के और दूसरी गवर्नमेंट को देते हैं, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि बताया कि एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में एक लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट बोलो चाहे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बोलो चाहे हम थ्री टियर सिस्टम में जो होता है लास्ट का टियर सिस्टम, ये बोल सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट में एक अर्बन एरिया होता है, एक रूरल एरिया होता है, ठीक है। रूरल एरिया में क्या होता है, अर्बन एरिया मतलब शहर, ठीक है, शहर में जो गवर्न होता है वो होता है रूरल एरिया, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको कहा जाता है अर्बन एरिया जो होता है, ये हमारा कब ऐड किया गया था 74, ठीक है, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया 74 में। और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो इसको कब ऐड किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप अभी आप ध्यान दे लेंगे तो आगे चल के आपको यही जानना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर अभी जान लेते हैं तो केक वॉक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अर्बन एरिया और रूरल एरिया, इसको म्युनिसिपैलिटीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसको म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, तो पंचायती राज कहते हैं। म्युनिसिपैलिटीज में अर्बन एरिया आते हैं, और क्या होता है कि जो पंचायती राज होती है उसमें गाँव पंचायत कहाँ बनती है, गाँव में जो बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इससे याद रख सकते हैं, पंचायती राज सिस्टम होता है। और इसमें क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज में अर्बन एरिया होता है, ठीक है। इतना आप समझ में आया, आप ध्यान सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कहीं पंचायती राज होते हैं, पंचायत क्या होती है, ठीक है। अगर पंचायत होती है, पंचायत में सबसे छोटी मतलब जहाँ गांव होता है वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, विलेज पंचायत। विलेज पंचायत को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत भी कहते हैं। ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, ग्राम पंचायत में वो होते हैं जो क्या होते हैं, गाँव से गाँव में होता है, ठीक है। हर गांव में एक पंचायत होती है, जिसे हम सरपंच उसमें होते हैं, उसको हेड करते हैं। सरपंच को क्या करते हैं, उसको गवर्न करते हैं, ठीक है, विलेज लेवल। फिर इससे ऊपर होता है इंटरमीडिएट पंचायत, ठीक है। इंटरमीडिएट पंचायत को पंचायत समिति भी कहते हैं, ठीक है, पंचायत समिति भी कहते हैं, ठीक है। पंचायत मतलब कि इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, कई विलेज मिल करके, ठीक है, कई विलेज ग्राम पंचायत मिल करके पंचायत समिति बनाते हैं, ठीक है। कई विलेज पंचायत मिल करके इंटरमीडिएट पंचायत बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब क्या करते हैं, और ये वोट दे करके वो जो इंटरमीडिएट पंचायत है, पंचायत समिति के सदस्य को चुनते हैं। अब इनको देखो, ग्राम पंचायत को हम लोग चुनते हैं, वोट दे करके उनको चुनते हैं, और कई गांव मिल करके जो एक क्या पंचायत समिति बनाते हैं, उनको कौन वोट देता है, वो ग्राम पंचायत के सदस्य जो सरपंच लोग होते हैं वो वोट देते हैं, ठीक है। कोई फिर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत मतलब जिला पंचायत भी जिसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, इसको हम जिला पंचायत
भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विलेज पंचायत को ग्राम पंचायत भी कहते हैं, इंटरमीडिएट पंचायत को पंचायत समिति बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को हम जिला पंचायत भी बोलते हैं। जिला पंचायत में हमारे सिविल सर्वेंट भी इंक्लूड होते हैं, और हमारे कई जिनको हम कौन जो पंचायत समिति के सदस्य जो चुनते हैं वही कहाँ होते हैं, जिला पंचायत में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, जो ये तो हमने गांव की बात कर ली। ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है याद रखिएगा, फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। सबसे पहले होते हैं ग्राम पंचायत, जिसे हम विलेज पंचायत भी कहते हैं। फिर उसके बाद पंचायत समिति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट पंचायत भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत को हम जिला पंचायत भी कहते हैं। विलेज पंचायत को हम वोट देते हैं, ठीक है, विलेज पंचायत। और ये ब्लॉक में, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट पंचायत में क्या होते हैं, ब्लॉक में कई वार्ड में डिवाइड किया जाता है ना, वार्ड के सदस्य क्या होते हैं ना, वार्ड में डिवाइड करते हैं किसी गांव के उसको। ठीक है, ठीक है, फिर क्या होते हैं इंटरमीडिएट पंचायत क्या होते हैं, यही पंचायत वोट देते हैं, और इसमें एक वोट इसमें देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, इसमें हम लोग देते हैं, इसमें पीपल वोट देते हैं। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट पंचायत में विलेज पंचायत के लोग देते हैं। इंटरमीडिएट पंचायत के लोग सदस्य जो होते हैं वो किसमें देते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में देते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में सिविल सर्वेंट भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी भी सहभागिता बहुत जरूरी है। ठीक, हम बात करते हैं अर्बन एरिया की। अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो अर्बन एरिया क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती है। म्युनिसिपैलिटीज होती है जैसे, अब वहाँ पे क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया वहाँ भी इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, वहाँ जो 3 क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू जो मतलब कि कितना वहाँ पे कितना एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, इसके बेसिस पे होता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत सबसे छोटा क्या होता है, नगर पंचायत। नगर पंचायत में नगर पालिका भी होती है, जो कि हमारा प्रभारी है, अब नगर पालिका में आने लगा है। ठीक है, तो नगर पालिका होती है, और नगर पालिका कई गाँव से भी मिलके बनता है। ठीक है, और जिस गांव में बनता है उस गांव से विलेज पंचायत खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे फिर प्रधान नहीं बना करते। ठीक है, वहाँ नगर पालिका में फिर क्या बनते हैं, पार्षद बना करते हैं। क्या बनते हैं, पार्षद लोग बनते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नगर पंचायत। नगर पंचायत को हम ग्राम पंचायत भी कहते हैं। नगर पंचायत यहाँ पे आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, नगर पंचायत। फिर इससे ऊपर, और यहाँ पे क्या होता है, जो कलेक्शन होता है थोड़ा सा ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता है, थोड़ा कम लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। फिर उससे ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन हो पाता है उसको क्या होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा रहता है, थोड़ा सिटीज जैसा ज्यादा रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक उदाहरण जैसे मुंबई का है। ठीक है, मुंबई में क्या, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर लोग होते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर लोग होते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ करता है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट, फिर उससे ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है तो म्युनिसिपल काउंसिल, फिर उससे भी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर बनता है, मेयर में भी कई लोग MP हो जाते हैं, MLA हो जाते हैं, ये सब गवर्नमेंट होती है। तो आपको समझ में आया ना, अर्बन एरिया में कौन कौन है, सबसे पहले नगर पंचायत होती है, फिर उससे ऊपर म्युनिसिपल काउंसिल होती है। अकॉर्डिंग टू क्या होता है, डेवलपमेंट जहाँ पे अच्छा होता है, जहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, शहरीकरण जहाँ से थोड़ा थोड़ा होता रहता है, उसी की बेसिस पे नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब बातें होते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। मैंने ये भी बताया कि अर्बन 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, और ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब ये भी बता दूं आपको, हाँ, इसको जो रूरल एरिया बोलते हैं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसको हमें बता देना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जो रूरल एरिया है ये हमारे आर्टिकल 243A से लेकर के 243O तक है। ठीक है, 243O तक लेकर के 243 सब क्लास A से लेकर के 243 सब क्लास O तक क्या है, हमारा रूरल एरिया, यानी कि जो हमारी पंचायती राज है, ठीक है, उसके बारे में PRI, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसको बोला गया है। वो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 243 सब क्लास A से लेकर के 243O तक। इतना समझ में आया, देख लीजिए, 243A से लेकर के 243O तक।
जो अर्बन है, अब अर्बन कहाँ दिख रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अर्बन का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 243 वहाँ ओ तक था ना, ए से ओ तक, यहाँ हो जाएगा पी तक, ठीक है। 243 पी से लेकर के जेड तक, समझ में आया आपको? तो यानी कि यहाँ तक ए से लेकर के ओ तक था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, फिर पी से लेकर के अर्बन आ जाता पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देना आपको समझ में आया? चलिए आगे इसको इसको ये इसमें में है, तो यहाँ पे है 243 ए से लेकर के सॉरी 243 ओ तक, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से लेकर ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। The basic idea behind the decentralization, large number of issue problem are the best avoided to local level। अब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि देखिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए पावर लोकल गवर्नमेंट में शेयर हो गई, तो मैंने पहले ही बताया इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके गांव में, तो आप सरपंच के पास जा सकते हैं, ठीक है। सरपंच की जो बात रहती है, सरपंच से कहाँ जाएगी, ठीक है, ग्राम पंचायत से क्या आ जाएगी, पंचायत समिति, ठीक है, जिसे इंटरमीडिएट पंचायत भी कहते हैं, पंचायत समिति पर जाएगी, और पंचायत समिति से कहाँ चली जाएगी, वो जिला पंचायत पर चली जाएगी। जिला पंचायत में कौन होते हैं, हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है, वेल एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, वो वहां पर जाती है। तो वो क्या होगी, आपकी प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, लोकल गवर्नमेंट लाने के लिए ये लोकल गवर्नमेंट जो लाए गए हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए, मैं पहले ही बताया था कि अगर मान लीजिए गांव में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो सेंटर में कैसे पता चलेगा, तो इसी के माध्यम से पता चलता है वहाँ पे। और अगर शहर में कुछ होता है तो शहर में भी ऐसे बनाई गई है बॉडी, वो भी गवर्न करते हैं, ठीक है। पीपल हैव द डिफरेंट नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी। जो पीपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनको किसी प्रॉब्लम को कैसे क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा गांव के लोग यहाँ से अब लिटरेसी रेट थोड़ा सा इंडिया के गांव में थोड़ा सा अब इंक्रीज हो रही है, लेकिन पहले क्या थी कि अगर हम 1992 की बात कर ले, उससे पहले की बात कर ले, लिटरेसी रेट इतना नहीं था, ठीक है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिटरेसी रेट इंक्रीज हो गया। लेकिन फिर क्या हो गया कि इससे क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, अपने प्रॉब्लम को बताती है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराती है उनके अंदर। और ये हमारे जो क्या है इसका डेमोक्रेसी का एक फीचर्स भी होता है, ठीक है। दे आल्सो हैव द बेटर आइडिया ऑफ द वे टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज टू थिंग्स मोर इफेक्टिवली। और ये क्या होता है कि इनके गवर्नमेंट इनको भी मनी अलॉट की जाती है जिससे ये गवर्न कर सके, यहाँ पे जो प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इन लोगों को मनी भी अलॉट की जाती है। एट द लोकल लेवल दिस डायरेक्शन पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज डिसीजन मेकिंग व्हिच हेल्प्स टू इंक्लूड द हैबिट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो पंचायत होती है, अगर पंचायत में जब सरपंच बैठते हैं कोई भी इश्यूज होता है, ठीक है, तो 5 लोग वहाँ पे बैठते हैं, फिर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं कि प्रॉब्लम कैसे हुई है, क्या हुई है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या है कि गांव लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन लोग उसकी बात भी मानते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये डेमोक्रेसी क्या है, एक पार्टिसिपेशन हो जाता है। डेमोक्रेसी मतलब जनता का पार्टिसिपेशन हो जाता है, लोकल लेवल से फिर सेंट्रल लेवल तक इसी तरह कर करके पार्टिसिपेशन होता रहता है। द लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये क्या है, एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट द्वारा जो 3 टियर सिस्टम इंक्लूड किया गया है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो नीचे लोग हैं जिनकी कंडीशन जो मतलब कि ग्रास रूट लेवल पे कहा जाए, जो ग्रास रूट की डेमोक्रेसी, इसको हम ग्रास रूट की डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मतलब कि ग्रास रूट पे जो ये लोकल गवर्नमेंट होती है इसको हम ग्रास रूट की डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है। कंडीशन बिफोर 1992, उसके पहले क्या थी 1992 में ये इंक्रीज भी जैसे बताया था कि 1992 में लाया गया था, ठीक है। 1992 में लाया गया था, ठीक है। 73rd एंड 74, इसको बार-बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, ठीक है। 73rd एंड 74th में लाया गया था, ठीक है। जब इसको 73rd एंड 74th में लाया गया था तो उससे पहले की क्या कंडीशन थी, मैंने बताया था ना, उस बीच में क्या हुआ था कि बहुत प्रॉब्लम लोकल हो गई। तो सेवरल अटेम्प्ट्स वेयर द मिड ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन पावर इज द लेवल ऑफ द विलेज एंड टाउन। तो क्या होता है कि पावर जब इसमें क्या होता है,
देखिए म्यूनसिपैलिटीज होती है और पंचायत होती है। म्यूनसिपैलिटी और पंचायत होती है कि वो गांव में देखती है, पंचायत शहर में होती है। तो शहर को भी गवर्न करना उस टाइम थोड़ा सा शहर और गांव में ज़्यादा हो नहीं पाता था, तो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे उस टाइम। ठीक है, पंचायत पंचायत ए विलेज इज द म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया में सेट अप ऑल ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो स्टेट में थे पंचायत इन विलेज, जो पंचायत थी वो विलेज में थी और म्यूनसिपैलिटीज अर्बन एरिया में थी। वे आर सेट अप इन ऑल ऑफ द स्टेट, वो सभी स्टेट में बनी थी। ठीक है, सभी स्टेट में बनाया गया था। म्यूनसिपैलिटीज पंचायत को क्या किया गया था, सभी स्टेट में बनाया गया था। बट वे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट जो डायरेक्टली कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की। ये सब अब की बात बता रहा है, इससे पहले क्या हुआ था, ये सब बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे ये लोग। तो जब प्रॉब्लम फेस करते थे तो इनको क्या करता था कि इनकी आवाज़ ऊपर तक जा नहीं पाती थी। ये लोग इसी के हेल्प से क्या करते थे, प्रॉब्लम को फिर बताते थे और इनकी आवाज़ ऊपर तक जाती थी। इलेक्शन इज टू दिस लोकल गवर्नमेंट वे आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ठीक है, जो और क्या था कि इस क्या जब स्टेट गवर्नमेंट हो गई है तो इसमें पहले जब म्यूनसिपैलिटीज और अर्बन एरिया में केवल स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करता था और लोकल गवर्नमेंट ग्रास रूट पे क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ पता चल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसके पहले जो इलेक्शन दीज लोकल गवर्नमेंट आर नॉट रेगुलरली। ठीक है, और जो गवर्नमेंट था, जो इलेक्शन होता था वो रेगुलरली नहीं हुआ था। ठीक है, ये होता है लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ द रिसोर्स ऑफ देयर ओन। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉब्लम अगर होती थी तो क्या करता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती थी और वो प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। ठीक है, दैट देयर वेयर अवेलेबिलिटी डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिवली चली। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है और इसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये सब बात हुई थी, लेकिन क्या है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात हुई थी लेकिन उस टाइम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ठीक है, तो कहने का मेरा सेंस यही है कि जो 1992 के बाद की कंडीशन, ठीक है, द मेजर स्टेप टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू द मेक द थर्ड ईयर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिवली। जब 1992 के बाद जब इसको ऐड किया, 92 में जब इसको ऐड किया गया, उससे पहले कंडीशन थोड़ा खराब थी, लेकिन जब इसको ऐड किया गया इसको थर्ड ईयर सिस्टम बोला गया और ये पावर बहुत डेमोक्रेसी बहुत पावरफुल बनाती थी। ये डेमोक्रेसी को क्या बनाती थी, पावरफुल बनाती थी और बहुत इफेक्टिव बनाती थी। ठीक है, ये हो गया। Now is the constitutionally mandatory to the hold of the regulation election to the local government to the bodies। अब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये मैंडेटरी हो गया कि लोकल गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए कि उसमें रेगुलरली इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, प्रधान का हो, चाहे म्यूनसिपैलिटीज का हो, चाहे पार्षद का हो। इस टाइम क्या होता है कि इसमें रेगुलरली क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। Seats are reserved in the elected bodies of the executive head of these institution for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward class। इसमें क्या होता है, जैसे सभी रिजर्वेशन की बात की गई थी, इसमें भी क्या किया गया था, सीट को रिजर्व किया गया था। ठीक है, और रिजर्व क्या किसे किसे किया था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए सीट इसमें क्या किया गया था, रिजर्व किया गया था। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन ऑफ आर रिजर्व फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए 1/3 सीट जो क्या की गई थी, रिजर्व की गई थी। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सेंट्रल लेवल में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को कराती है। ठीक है, और जो स्टेट लेवल में होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, और इसी जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं आता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होती है, इसके लिए इसके इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। कौन, कहाँ की, लोकल गवर्नमेंट की। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट आर द रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड द रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। द स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रेवेन्यू प्रोवाइड कराती है लोकल गवर्नमेंट को, और लोकल गवर्नमेंट को क्या होती है, रेवेन्यू और पावर प्रोवाइड कराती है। कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, देखिए ये सभी एक लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर वो क्या होती है, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद, जो जिला परिषद होता है उसमें ब्लॉक होता है। ठीक है, पहले विलेज असेंबली होती है, ग्राम सभा होती है, उससे बड़ा ग्राम पंचायत होती है जो विलेज होती है। ठीक है, ग्राम सभा होती है और कई ग्राम सभा मिला करके ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत के क्या होते हैं, फिर क्या पंचायत समिति बनाते हैं,
पंचायत समिति जो हेड होते हैं वो ब्लॉक में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ये विलेज ग्राम पंचायत के विलेज से क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ब्लॉक क्या किसे कहते हैं, कई विलेज को मिला करके ब्लॉक में से पंचायत समिति कहते हैं। इसको मैंने पहले ही बताया था आपको, पहले ग्राम होता है फिर उससे क्या होती है ग्राम पंचायत, पहले ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा यानी गांव के लोग जहाँ पे सभा करते हैं उसको ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। और वही ग्राम सभा में क्या होती है, ग्राम पंचायत बनाती है, ग्राम पंचायत क्या बनाती है, पंचायत समिति बनाती है, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज एंड टाउन काउंसिल, सबसे पहले नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, फिर महानगर पालिका होता है, ठीक है। पहले नगर पंचायत होता है, ठीक है, कम जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ रहता है, ठीक है। उससे पहले नगर पालिका आता है, जैसे प्रेजेंट टाइम हमारा नगर पालिका के अंदर आता है, ठीक है। जैसे महानगर पालिका, फिर उससे ऊपर क्या होता है, महानगर पालिका होता है। ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ये सब क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, ठीक है। अब क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है, देखिए मैं कहाँ बात बता रहा हूँ, पंचायती राज यानी रूरल यानी गांव वाले क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, ठीक। जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत पहले क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत के बाद क्या होती है, पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के बाद जिला परिषद होता है, जिला पंचायत होता है, ये होता है। तो हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन द सब स्टेट हैव द ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत होती है वो सभी गांव में होती है, और वहाँ पे क्या होते हैं, ग्रुप में लोग होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेज होता है, ठीक है। The decision making body at the council consisting of the several word members often called पंच। तो पंच होते हैं ना, अगर मान लीजिए पंच कोई भी कार्य होता है, मैंने पहले ही बताया था कि कोई कार्य होता है तो पंच लोग बैठते हैं, सरपंच उसमें मुखिया होते हैं, और सब लोग से डिसीजन लेकर कोई भी डिसीजन अगर देते हैं तो सब लोग से बातचीत करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी बातचीत होती है, जब बातचीत होती है जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में बताते हैं। प्रेसिडेंट और द सरपंच, जिसे क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट और सरपंच कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो हेड होता है। द मेंबर आर द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग द वर्ल्ड ऑफ द विलेज, और वो वही होते हैं, ठीक है, सरपंच वही होते हैं जिनको हम लोग से इलेक्ट करते हैं, वही सरपंच होते हैं। अब ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है, ग्राम सभा नाम से पता है, ग्राम मतलब गांव, सभा मतलब सभा, ठीक है, जहाँ पे लोग बैठते हैं। पर ओवरऑल सुपरविजन ओवर पंचायत, ठीक है, जो पंचायत होती है, ठीक है, उसी का क्या होता है, जैसे मेंबर आर वोटर्स ऑफ द विलेज, जैसे इसमें होता है ना ग्राम पंचायत में, इससे छोटा क्या होता है, ग्राम सभा होती है, ठीक है, ग्राम सभा होती है। मीट एट लीस्ट ट्वीज ऑफ द ईयर, ठीक है। अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है इसके लिए ग्राम सभा के लिए एनुअल बजट क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, लोग ग्राम सभा मतलब कई लोग ग्राम सभा लगा करके एक दूसरे से बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सलूशन करते हैं, ठीक है। रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस द ग्राम पंचायत, और इसको क्या होता है, ग्राम पंचायत को रिव्यू भी किया करता है, इसकी जो कंडीशन भी करते हैं, ठीक है। फिर ग्राम सभा जैसे होगा, अब देख लीजिए परमानेंट बॉडी होती है, ऑर्डिनरी वोट, आप देखिए उसमें कुछ अंतर देखिए। ग्राम सभा में जो ग्राम सभा होती है इसको भी हम लेके परमानेंट बॉडी रहती है, ठीक है। ऑल एडल्ट वोटर, एडल्ट मतलब कि जो 18 साल से वो है, वो क्या करते हैं, वोट करते हैं टू मीटिंग द हेल्ड ईच ईयर, ठीक है। और जो मीटिंग होती है वो प्रत्येक वर्ष होती है। ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत में इसमें टेम्परेरी बॉडी होती है, ग्राम पंचायत में टेम्परेरी बॉडी होती है, मतलब इलेक्ट क्या होते हैं, चेंज रहती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एग्जीक्यूट कराती है, कोई बिल क्या होती है, एग्जीक्यूट कराती है बाय द सरपंच एवरी मंथ, ठीक है। जो सरपंच होते हैं उसी से क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने इसको क्या करते हैं, सरपंच एवरी मीटिंग मतलब मीटिंग करते हैं, ठीक है, प्रत्येक मंथ क्या करते हैं ये लोग, मीटिंग किया करते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, पंचायत समिति है, जिला परिषद, ठीक है। अब पंचायत समिति क्या होती है, जैसे मैंने जिला उसके बारे में आपको बता दिया, ग्राम पंचायत के बारे में। अब पंचायत समिति या जिला परिषद, ठीक है, एंड जिला परिषद, इसके बारे में जानते हैं। पहले हमने क्या जाना, वो क्या जाना, ग्राम पंचायत जाना, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या जाना, पंचायत समिति जानना है, जिला परिषद जाना है। पंचायत समिति क्या करते हैं, अदर फ्यू पंचायत आर द ग्रुप टुगेदर ऑफ द फॉर्म ऑफ पंचायत समिति। जैसे मैंने बताया था कि ग्राम पंचायत मिल करके, उस ग्रुप मिल करके, कई ग्राम पंचायत मिल करके क्या बनाते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं,
ठीक है। तो वही ग्रुप ऑफ ब्लॉक और मंडल, जिसे क्या कहते हैं, ब्लॉक और मंडल कहते हैं, ब्लॉक और मंडल बनाते हैं। The members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area। ठीक है, पंचायत मेंबर क्या होते हैं कि पंचायत जो होते हैं उसको इलेक्ट करते हैं, the member of this representative body। और इसमें जो मेंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो उसको कौन वोट करता है, मैंने बताया कौन वोट करता है, पंचायत, क्या कौन सा, ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, ऑल द पंचायत समिति और द मंडल इज द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंसीडर द जिला परिषद। अब क्या होगा कि जैसे ग्राम पंचायत ने वोट दे करके पंचायत समिति चुनी हुई, उसी तरह पंचायत समिति वोट दे करके पंचायत समिति के सदस्य, ठीक है, पंचायत समिति मतलब कि अब मान लीजिए पंचायत समिति में कोई सदस्य बना, ठीक है, इसमें जनता वोट नहीं देती, ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या करती है कि जो वो जीते रहते हैं जनता के द्वारा, फिर वो क्या करते हैं, जिला परिषद को वोट देते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहता है, एपेक्स बॉडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की वो एपेक्स बॉडी पर सबसे क्या कहते हैं, सबसे ऊंची बॉडी कही जाती है। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, और जो जिला परिषद के मेंबर होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। मोस्टली मतलब कुछ इलेक्शन इलेक्टेड नहीं होते, जैसे हमारे क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, मेंबर एमपी एमएलए एज ऑल द ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और इसमें क्या होता है, एमपी एमएलए भी इंक्लूड होते हैं जिला परिषद में। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया की बात कर लेते हैं, अभी हमने ग्राम की बात कर रहे थे, अर्बन के लिए म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन, जो टाउन होते हैं ना, टाउन सिटीज जो होती हैं, छोटी छोटी सिटीज, उनसे वहाँ म्युनिसिपैलिटीज होती हैं सिटीज में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिग सिटी, जो बड़ी सिटी होती है, छोटी सिटी को क्या होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, और म्युनिसिपैलिटीज के अंदर आती है जो सिटी होती है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट इन द बिग सिटी, मतलब कि बहुत बड़ी सिटी को हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये सब मैं बता चुका हूँ, आप सुनते रहिए फिर से। बोथ municipalities and municipal corporation controlled by the elected body consist of the people representative, जो इसको जो म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ये सब इलेक्टेड होते हैं, हमारे द्वारा ही उनको चुना जाता है, हम वोट देते हैं तब जाके वो यहाँ बनते हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है ना, वो म्युनिसिपैलिटीज का हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन म्युनिसिपैलिटीज का हेड कहा जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेड कॉल्ड द मेयर, मैंने बताया था ना पहले स्टार्टिंग में, मेयर होता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसको मेयर होता है, और म्युनिसिपल चेयरपर्सन किस में होता है, वो म्युनिसिपैलिटीज में होता है। इतना समझ लेना है। अब कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, देखिए इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मेरिट्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इज द लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट होता है एक्सपेरिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट जैसा होता है। डेमोक्रेसी मतलब कि कहा जाए कि जो जनता का रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए, जनता जो होती है वो लोकल लेवल पर ही होती है। ठीक है, और देयर आर द नो अबाउट 360 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अगर हम देखे जाए तो 360 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं किसमें, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, 360 लाख। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एज हेल्प टू हैपन टू द डेमोक्रेसी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है किसको, लोकल बॉडी गवर्निंग उसको। ठीक है, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड द वॉइस हैज द इंक्रीजेस, और इसी के लोकल गवर्नमेंट जब आई है इसको क्रॉस बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्या बता रहा है कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ है, उनकी वॉइस को आगे बढ़ाया गया, उनकी आवाजें सुनी गई। ठीक है, अगर हम देखें डीमेरिट, इसकी क्या है कि खामियां क्या है। ठीक है, खामियां क्या है, वेयर द इलेक्शन एट द हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली। ठीक है, अब क्या होता है कि एंथुसियास्टिकली ग्राम सभा इलेक्शन आर नॉट रेगुलरली हेल्ड। अब क्या होता है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम ही देख लेते हैं तो इलेक्शन रेगुलरली नहीं हो पाता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्शन को रेगुलरली कंडक्ट नहीं कराता। ठीक है, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट द ट्रांसफर्ड द सिग्निफिकेंस पावर इज द लोकल गवर्नमेंट। और अब देखा जाए तो जो स्टेट होता है वो ध्यान भी नहीं दे पाता है उसके इसको, ग्राम पंचायत जो ग्रास रूट लेवल होता है उस पर भी ध्यान नहीं कर जाता है। लैक ऑफ द इनएडिक्वेट रिसोर्स, जो रिसोर्स का रिसोर्स हमको प्रोवाइड कराती है पंचायत के लिए, अगर मान लीजिए, और वो रिसोर्स भी हम लोग को प्रोवाइड नहीं होता है, हम लोग मतलब ग्राउंड लेवल पर।
ग्रास रूट लेवल पर, ठीक है। Hence there is the long way to the achieve to ideas for local self government। इससे क्या होता है कि जो आइडिया है लोकल गवर्नमेंट का, there is the long way to the achieve of ideas of the local government। अगर हम देखें जाए, अगर इस चीज की बात ना करें तो प्रेजेंट टाइम इस टाइम अगर हम देखते हैं कि इलेक्शन कहाँ हो पाता है, कभी कभी अभी क्या है कि प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि कोरोना पैंडेमिक आ गया था, कोविड-19 की वजह से इलेक्शन नहीं कंडक्ट हो पाए थे, ठीक है। अब क्या होता है, कई इलेक्शन अभी भी कंडक्ट नहीं होते। अब कहाँ प्रधान चुनाव कभी कभी बहुत रेयर केस में होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि फंडिंग की वजह से वहाँ पे इलेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। इन चैप्टर कार्टून, जो कार्टून चैप्टर बनाए गए हैं उसका क्या मतलब है, इसके बारे में अब देखिए। स्टेट प्लेड फॉर द मोर पावर, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अच्छा कार्टून बनाया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के सीएम लोग हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट के सीएम लोग जा रहे हैं पावर ऑफ द स्टेट, और इसमें से निकाल करके उनको उनको पावर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, नाम लिखूंगा, यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, अपने सबको उसमें से पावर दे रहे हैं, जितनी पावर आपकी है इतनी पावर आपकी, कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट को, ये इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और देखिए, ठीक है, मोर पावरफुल। लेकिन जब से कोलिजन का वर्ड आ गया है, कब से आया था, 1990s तक, ठीक है, उसे, ठीक है, जब आ गया है, देयर इज द रनिंग द कोलिजन गवर्नमेंट, जब कोलिजन गवर्नमेंट जब से बन गई है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जो बने हुए हैं, देखिए सब कोलिजन कहने का मतलब ये कुर्सी में बैठे तो हुए हैं, लेकिन किसकी हेल्प से बैठे हुए हैं, ये देखिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये हैं, ठीक है, ये हैं, इन लोगों की वजह से इनकी कुर्सी बनी हुई है और इसीलिए बैठे हुए हैं। और इसीलिए इनके बाद ये देखिए चू रहा है ना, पसीने चू रहा है ना, तो चूने का मतलब ये है कि इनको डर रहता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो ये हटा सकते हैं हमको, ठीक है। ये देखिए, इसे बोलते हैं कोलिजन की गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिजन के जो पावर आग रहती है उसकी वजह से पसीने निकलते रहते हैं कि कभी भी हमको निकाला जा सकता है, जब से पावर ये होगी। फिर उसके बाद तो आई थिंक जो हमने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर जो समझ में नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि जो हमने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। जो अगर मान लीजिए कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए माफ कीजिएगा, जो हमारे बड़े लोग भी देख रहे होंगे वीडियो, ठीक है। अगर कुछ कमी भी दिख रही है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत इशू आ रही है कि सर आपका वीडियो तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या है कि इको जो आवाज़ है उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसके लिए भी हम सोल्यूशन निकालेंगे और ये सॉल्व जरूर होगा, ठीक है। और तब तक थैंक यू, ठीक है। जो समझ में आया है उसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्काई लाइट को अपना प्यार दीजिएगा, और जो गलती हो गई है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।